खालिद साहब, एक मिनट खालिद साहब, ये जो मामला है इसके ऊपर एक नेशनल डायलॉग हो जाए, चाहे बंद कमरों में हो जाए, हमें मीडिया वालों को भी ना दिखाएं, तो मेरे ख्याल में वे फॉरवर्ड की बुनियाद उसी से पड़ेगी जहां इस्टेब्लिशमेंट के लोग भी बैठे हो, डीजीआई बैठे हो अंदर, मीटिंग के अंदर बैठे हो, डीजीएमओ बैठे हो, या और कोई कमांडर सदर्न कमांड बैठे हो, ये पेशावर वाले कोर कमांडर बैठे हो, इनके 5-5, 10-10 जो सरकर्दा लोग बैठे हो और बैठ के एक मनसूबा बनाए, फाइनलाइज करें। मलिक साहब, मेरा ख्याल है पूरी दुनिया में जो भी पायदार हल निकाले गए हैं वो टेबल पर ही बैठ के निकाले गए हैं। और मैं क्योंकि मिलिट्री से ताल्लुक है, तो जंग भी क्यों मुसल्लत की जाती है? जंग इसलिए मुसल्लत की जाती है जो या डिफेंड किया जाता है और बेहतर परफॉर्म करने की कोशिश की जाती है कि आपकी टेबल पर आपकी बेहतर पोजीशन हो। वर्ल्ड वॉर हुई, पीस हुआ, जितनी जंगें हुई आप देख लें, एट द एंड ऑफ द डे टेबल पर ही होती हैं। सिर्फ जंग इस एक टूल होता है डिप्लोमेसी का एक्सटेंडेड जो आर्म्ड होता है बुनियादी तौर पर। यही एक सिंपल फर्क है कि यानी कि आपको फैसिलिटेट करता है, आपके पॉलिटिशियंस को, आपके पॉलिसी मेकर्स को, आपकी लीडरशिप को एक एडवांटेजेस, बेहतर पोजीशन देता है। अल्टीमेटली बैठना टेबल पर ही पड़ता है। ये हमें ग्रेस दिखाना पड़ेगा कि हमारी जहां जहां कोताहियां हुई हैं, जिस जिस एरिया में रही हैं, उनको एड्रेस पब्लिक में नहीं किया जा सकता, मीडिया में नहीं किया जा सकता, आप सेमिनार टेलीविजन पर नहीं कर सकते डिबेट करके। यही लीडर जो है ऑब्वियसली लोगों की नुमाइंदगी करते हैं, लोगों की तकलीफों को समझते हैं, लोगों की बेहतरी के लिए फिक्रमंद हैं। तो ये अपने सेल्फ, जिसको कहते हैं ना, अना से हट के आगे निकलना पड़ेगा कि अगर जहां पे लोगों को कंट्रीब्यूट आप कर सकते हैं उनकी वेलबींग में, तो दुनिया इन लीडर्स को तब याद रखेगी कि आपने उनकी जिंदगियों में कितना पॉजिटिव इन्फ्लुएंस किया है। मैं अगर स्टूडेंट ऑफ स्ट्रैटेजी या पॉलिटिकल हिस्ट्री का देखता हूं, तो मैंने किसी लीडर को ये नहीं शाबाश देनी कि वो टेलीविजन पर कितना अच्छा लड़ा है जाकर, उसने कितनी गालियां दी हैं दूसरे को, उसने कितना बुरा भला कहा है और मेरा हक कितना बोल दबंग से बोला है। मैंने ये नहीं देखना, मैंने ये देखना है कि आपने इन्फ्लुएंस मेरी जिंदगी पर क्या किया है जब आप इलेक्टेड थे। और हिस्ट्री भी इनको इसी तरह याद रखेगी, तमाम लीडर्स को। और दुनिया में आप देख लिए, नेल्सन मंडेला था हो या कायदे आजम हो, उन्होंने जिंदगियों पर इन्फ्लुएंस छोड़ा था तो दुनिया में याद रखे। उनकी प्रॉपर्टी किसी को याद नहीं है, उनका बैंक बैलेंस भी किसी को याद नहीं है, उनके पास गाड़ियां कितनी थी वो भी किसी को याद नहीं है। सिर्फ याद है तो मुझे उनका इन्फ्लुएंस याद है कि मेरी जिंदगी पर एक कायदे आजम का क्या इन्फ्लुएंस है। और हम सबको बनना चाहिए। मैं कोई नाउज़ुबिल्लाह नबियों या वलियों की बात नहीं कर रहा कि उन तक पहुंच नहीं सकते हम। मैं 80 साल पुराने हमारे एक लीडर की बात कर रहा हूं पहले की। तो हिस्ट्री याद रखेगी सिर्फ उनको जो इन्फ्लुएंस छोड़ के जाएंगे अपनी जिंदगी लोगों के ऊपर। बिल्कुल 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 सही कह रहे हैं अफरीदी साहब। एक थोड़ा सा इस डिबेट मेन जो हमारा डिस्कोर्स है उससे थोड़ा सा हट के, 14 अगस्त को इस दफ़ा आप लोगों ने एहतजाज करना है, जश्न मनाना है, यौम आज़ादी है, यौम एहतजाज है, थोड़ा सा फ़र्क मेरे ख्याल में डॉक्टर साहब भी साथ बैठे हैं, आज वाज़े कर ही दें। अच्छा, सबसे पहले तो एयर कोमोडोर मिनट थोड़े हैं, पहले इसका जवाब दीजिए। एयर कोमोडोर साहब का मैं ये कहूँगा कि थ्योरी से निकल के प्रैक्टिकल की तरफ जाना है। सीइंग इज़ बिलीविंग, ऑन ग्राउंड क्या हो रहा है, ग्राउंड की पल्स देखनी है। अब आते हैं जी 14 अगस्त, पाकिस्तान जिसकी निस्बत ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह से, जो 27वीं रमज़ान, जो हमारा ईमान है, हमारी इज़्ज़त है, हमारी गैरत है, हमारी माँ है। हम इस दिन निकलेंगे, एक हाथ में पाकिस्तान का झंडा, एक हाथ में तहरीक इंसाफ का झंडा। ये मेरा आइन और कानून मुझे हक देता है। पुरअमन पाकिस्तान की सालमियत के लिए दुआएं होंगी। हम निकलेंगे, आज मेरे सेक्रेटरी जनरल ने भी कहा, जश्न मनाएंगे कि एहतजाज करेंगे? जश्न मनाएंगे, एहतजाज के नाम की कोई चीज़ नहीं है, निकलेंगे। ये मैसेज है, मैं बार बार कह रहा हूं, मैंने शुरू ही किया था कि वो लोग सुन लें जो पाकिस्तान को खुदा न खास्ते डिवाइड देखना चाहते हैं। पाकिस्तान एक है अल्हम्दुलिल्लाह, हमारा सब कुछ कुर्बान है। मैं जब मिनिस्टर था तो मैं जब किसी भी बॉर्डर पे जाता था, लाइन ऑफ कंट्रोल पे जाता, आई बॉल टू आई बॉल, तो मैं ईद वहाँ पे सेलिब्रेट करता था, उनके साथ खड़ा होता था। आज हम सब, तमाम पॉलिटिकल पार्टीज, पूरा पार्लियामान, मैं यही तो चाहता हूं कि सबको ओन करें, सबको साथ लेके चलें। क्योंकि जब फौज का जवान लड़ता है तो वो फौज का नहीं होता, वो पाकिस्तान का बेटा है, वो पाकिस्तान का बेटा है, वो पाकिस्तान का मान है, वो पाकिस्तान की गरूर है। और फिर जब पाकिस्तान की कोई खिलाफ वर्जी कोई करे, पाकिस्तान के किसी घर को टारगेट करे, पाकिस्तान के किसी जर्रे को टारगेट करे, तो ये ना हो कि ये सिर्फ उस इलाके का है। वो मैसेज है कि उसने पाकिस्तान को ललकारा है तो पाकिस्तान उसको फिर बिल्कुल बेफिटिंग रिस्पॉन्स करे। जो भी बॉर्डर के ऊपर खड़ा जान दे रहा है वो पाकिस्तान का बेटा है, फख्र है। खालिद चिश्ती साहब, ये जो पाकिस्तान के लिए टीटीपी और ये जो बलूचिस्तान के अंदर BLO या मजीद ब्रिगेड
डिवाइडेड हो, ये बड़ा दर्द-ए-सर बने हुए हैं फॉर लास्ट मैनी ईयर्स। लेकिन अभी अमेरिका से, वाशिंगटन से ये जो डेवलपमेंट है, ये शायद यूरोपियन यूनियन से भी हमें इस इशू पे सपोर्ट मिल जाए, तो हमें डिसाइसिवली एक्ट करने के लिए अपना हाउस इन ऑर्डर भी करना पड़ेगा और प्लान भी करना पड़ेगा फॉर एग्जीक्यूशन, कि इसको एरियाज़ को क्लियर कर लें। रोज़ रोज़ कभी हम साफ करते हैं, फिर कभी दरवाज़ा खोल देते हैं। एक दफ़ा मुस्तकिल पॉलिसी अपना लें कि हमने करना क्या है पाकिस्तान के साथ। थैंक यू मालिक साहब मुझे इनवाइट करने का। ये आपने बिल्कुल ठीक कहा। और जब ये मार्का खत्म हुआ था मई का, तो उस वक्त भी आप जैसे एनालिस्ट मुझसे पूछते थे तो मेरा यही था कि हिंदुस्तान के पास अब क्या ऑप्शन है। हिंदुस्तान के पास ऑप्शन ही यही थी कि वो प्रॉक्सी वॉर में जाए, जो पहले भी वो करते रहे हैं, लेकिन अब ज्यादा उन पे ऑब्लिगेशन हो गई थी कि उन्होंने कोई टेक होम, जिसको कहते हैं मिलिट्री ऑब्जेक्टिव्स, तो कोई पॉलिटिकल ऑब्जेक्टिव्स के साथ मिक्स कर दिया। तो वो कोई दिखा नहीं सके अपने लोगों को, इतनी बड़ी पॉपुलेशन को। पहले वॉर मॉन्गरिंग की तरफ ले गए, पहले एक हाइप क्रिएट की कि पाकिस्तान को सबक सिखाएंगे। सबक तो सिखाया नहीं जा सका, उल्टा अपने जहाज भी लूज करवाए, एम्बेरसमेंट भी हुई। तो वो उनके पास ऑप्शन ही ये थी कि वो प्रॉक्सी वॉर की तरफ जाएं, और ये बलूचिस्तान और केपीके में खास तौर पर अनफॉर्चुनेटली उधर का ज्यादा नेटवर्क है, तो उसको एक्सप्लॉइट करें। और ये कोई सरप्राइज या शॉक नहीं है। ऑब्वियसली उनके पास जहां पे भी उनको वैक्यूम नजर आएगा, जहां पे उनको सिंपथाइजर नजर आएंगे किसी वजह से भी, चाहे वो अंडर प्रिविलेज होने की वजह से हो, डेप्रिविएशन की वजह से हो, वो दुश्मन उसको कैपिटलाइज करेगा। जो वाशिंगटन से या अमेरिका से आना, मैं आजकल कनाडा और यूएसए पे ही विजिट पे हूँ, यहाँ पे ये बहुत बड़ी अचीवमेंट गिनी जा रही है। मैं लोगों से मिलता हूँ, लेकिन आप नोट करें, मुझे कल परसों से 2-3 इंडियन और खासतौर पे जो सिख बैकग्राउंड के जो चैनल्स हैं, उन्होंने मुझे इनवाइट किया कि जी आप इस पे बात करें। देखें जी, दहशतगर्दी तो हालांकि जो फील्ड मार्शल का आपने कहा कि जो बयान मिस इंटरप्रेट किया जा रहा है, उस पे वो बात करना चाहते हैं, बिकॉज दे वांट टू क्रिएट एन इंप्रेशन अमेरिका में और कनाडा में कि पाकिस्तान जो है वो इररिस्पॉन्सिबल मुल्क है, और पाकिस्तान की तरफ से जो वॉर मॉन्गरिंग हाईएस्ट लेवल पे, हालांकि वो बेसलेस है, जो हुकूमत पाकिस्तान ने डिनाई भी कर दिया। तो ये अब वॉर ऑफ परसेप्शन बनती जा रही है। इसमें कोई शक नहीं है कि ये बड़ी कामयाबी है कि अमेरिका कन्विंस हो जाए। लेकिन आपने अपने इंट्रोडक्शन के शुरू में बड़ी अच्छी बात खालिद चिश्ती साहब, जी बताइए। जी, मैं ये कह रहा था कि आपने इंट्रोडक्शन के शुरू में बड़ी अच्छी बात कही थी, जो बड़ी रेलेवेंट है। देखिए, सारी दुनिया में लोग अपनी नेशनल इंटरेस्ट के हिसाब से आपसे डील करते हैं। यही सी पैक है जो कभी अच्छा नहीं लगता था और सैबोटाज किया जाता था हर तरफ से, क्योंकि चाइना उसमें इन्वॉल्व था। आपने देखा कि हमें तेल लेने पर कंपेल किया जाता है कि ना लें, हम दूसरे मुल्कों से जहाँ से हम सस्ता लेते हैं। हर मुल्क अपनी नेशनल इंटरेस्ट के हिसाब से करता है। कब बाज दफा वो उन्हीं सेगमेंट्स को प्रमोट करते हैं और फिर ऑब्वियसली डिस्करेज या फाइट बैक भी करते हैं। डिपेंडेंट होता है कि आपकी अपनी क्या रेलेवेंस है। जो लास्ट पॉइंट मेरी तरफ से ये है, ये हम पाकिस्तान के लोगों ने, मुसल्लह अफवाज ने, खासतौर पर पाक फिजाइया ने ये पोजीशन अर्न की है कि दुनिया हमारी रिस्पेक्ट करती है, बिकॉज विक्ट्री हैज वैल्यू। और फिर पावर टॉक्स टू पावर। आपने नोट किया होगा, हम ऑल ऑफ ए सडन नहीं अच्छे हो गए। एक तरफ इंडिया एक्सपोज हुआ है और हमने अब एस्टेब्लिश किया है कि हम रेलेवेंट हैं दुनिया के लिए, और हम फाइट करने के इंटरनेशनल कमिटी ऑफ नेशंस के साथ हम चलने को तैयार हैं, जिसकी वजह से हमारी रेलेवेंस हुई है। लेकिन रेलेवेंस हमने साबित किया लम। खालिद साहब, लेकिन यही मौका है कि आपको ये टीटीपी, बीएलए और मजीद ब्रिगेड जैसे ग्रुप का सफाया भी करना है, और सियासी मैदान के अंदर भी थोड़ी बहुत, मुकम्मल तो हो ही नहीं सकती क्योंकि अपोजिशन भी अपनी सियासत करेगी, हुकूमत अपनी करेगी, लेकिन थोड़ी बहुत कम से कम जो ट्रस्ट डेफिसिट है ना, उसको ख़त्म करना चाहिए हुकूमत और अपोजिशन के दरमियान, बशमूल इस्टेब्लिशमेंट के साथ। तो ये तीनों पाकिस्तान का हिस्सा है ना, तो इतनी आपस में ट्रस्ट डेफिसिट भी नहीं होनी चाहिए। जी, आई एग्री विद यू। ये जी सिलेक्टिवली नहीं हो सकता या टाइम बार्ड नहीं हो सकता है। मजीद ब्रिगेड या बीएलए और इन तमाम ऑर्गेनाइजेशन के साथ वन टाइम, नो डाउट अबाउट इट। लेकिन जो अफरीदी साहब कह रहे थे वो भी टेकन इनटू अकाउंट है। जो ह्यूमैनिटेरियन एलिमेंट है, जाहिर है उसको भी ज़हन में रखना चाहिए हमें कि उसकी इम्प्लीकेशन, जो पीस लविंग लोग हैं, और जाहिर है मैं एयरफोर्स में सर्व करने के दौरान केपीके में, बलूचिस्तान में मेरी पोस्टिंग रही है, बहुत मुहिब्बुल वतन लोग हैं इसमें, कोई डेडिकेटेड है। हमने उनकी मुश्किलात को हुकूमत ने ही टेकअप करना होता है और टेक केयर भी करना होता है। और आपकी बात बिल्कुल ठीक है कि हमें क्लियर कट आइसोलेट और डिस्क्रिमिनेट करना पड़ेगा कि मजीद ब्रिगेड कौन है, बीएलए कौन है और हुब्बुल वतन लोग कौन है, और जो वो हैं ऑब्वियसली, और मेजॉरिटी में है, बहुत बड़ी मेजॉरिटी है जो हमारे मुल्क के साथ है, हुब्बुल वतन है और साथ चलना चाहते हैं। तो हमें वन गो में डेफिनेटली करना पड़ेगा, लेकिन वो भी हमें ज़हन रखना पड़ेगा कि वो पेनिट्रेट कर चुके हैं इस हद तक, चाहे वो एक्सप्लॉयटेशन करके या खौफ पैदा करके लोगों में, या उनकी मजबूरियों का फायदा उठाते हुए, वो हमें क्लियर कट लाइन ड्रॉ करनी पड़ेगी। विश या विल वाइज तो डेफिनेटली आई एम विद यू, लेकिन ग्राउंड रियलिटीज को ज़हन में रख के आगे चलना पड़ेगा।